द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला, फूड चेन की सर्वोत्तम परिभाषा है? परस्पर जुड़ी हुई अनेक खाद्य श्रृंखलाओं का समूह। जीवों का एक रैखिक क्रम, जिसके माध्यम से ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का प्रवाह होता है। एक ही आवास में रहने वाले जीवों का समूह। केवल उत्पादकों एवं अपघटकों के बीच संबंध। सही उत्तर है जीवों का एक रैखिक क्रम, जिसके माध्यम से ऊर्जा एवं पोषक तत्वों का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला जीवों का एक रैखिक क्रम है, जिसमें ऊर्जा एवं पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन में प्रथम पोषण स्तर पर सदैव कौन सा जीव होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। सही उत्तर है उत्पादक। प्रथम पोषण स्तर पर सदैव उत्पादक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही चराई खाद्य श्रृंखला है? घास हिरण बाघ, बाघ हिरण घास, घास बाघ हिरण, जीवाणु घास हिरण। सही उत्तर है घास हिरण बाघ। ऊर्जा का प्रवाह उत्पादक से शाकाहारी तथा फिर मांसाहारी की ओर होता है। कथन: एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कारण: आर ऊष्मा के रूप में नष्ट हुई ऊर्जा पुनः उत्पादकों तक नहीं लौटती। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण सही व्याख्या है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। सही उत्तर है कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण सही व्याख्या है। ऊर्जा प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है, इसलिए इसका प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अपपराग, डेट्राइटस खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? मृत पत्तियां केचुआ मुर्गी बाज, घास बकरी बाघ, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन मछली, घास खरगोश लोमड़ी। सही उत्तर है मृत पत्तियां केचुआ मुर्गी बाज। अपराग खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होती है? 1%, 10%, 25%, 50%। सही उत्तर है 10%। लिंडेमैन के 10% नियम के अनुसार लगभग 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर तक पहुंचती है। खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः किस पोषण स्तर पर सर्वाधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, उत्पादक, शीर्ष मांसाहारी। सही उत्तर है उत्पादक। ऊर्जा उत्पादकों में सर्वाधिक होती है, तथा प्रत्येक अगले पोषण स्तर पर घटती जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला जलीय पारितंत्र में पाई जाती है? फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन छोटी मछली बड़ी मछली, घास खरगोश लोमड़ी, पत्तियां केचुआ मुर्गी, घास गाय मनुष्य। सही उत्तर है फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन छोटी मछली बड़ी मछली। ये जलीय पारितंत्र की विशिष्ट चराई खाद्य श्रृंखला है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला की विशेषता नहीं है? रैखिक क्रम, ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह, परस्पर जुड़ी हुई अनेक आहार संबंध, पोषक तत्वों का स्थानांतरण। सही उत्तर है परस्पर जुड़ी हुई अनेक आहार संबंध। परस्पर जुड़ी हुई अनेक आहार संबंध खाद्य जाल की विशेषता है, खाद्य श्रृंखला की नहीं।
खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पदार्थ केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। ऊर्जा का निरंतर पुनर्चक्रण होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है जबकि पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। ऊर्जा एवं पोषक तत्व दोनों का निरंतर पुनर्चक्रण होता है। सही उत्तर है ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है जबकि पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। ऊर्जा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है जबकि पोषक तत्व जैव भूरासायनिक चक्रों द्वारा पुनर्चक्रित होते हैं। किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ होता है? चराई खाद्य श्रृंखला, अपरद डिट्रिट्स खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, परभक्षी खाद्य श्रृंखला। सही उत्तर है अपरद डिट्रिट्स खाद्य श्रृंखला। अपरद खाद्य श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उत्पादक द्वितीय पोषण स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता प्रथम पोषण स्तर, अपघटक प्रथम पोषण स्तर। सही उत्तर है प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर पर होते हैं। कथन: एक खाद्य श्रृंखलाएं सामान्यतः छोटी होती हैं। कारण: आर प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। सही उत्तर है कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण सही व्याख्या है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा हानि के कारण खाद्य श्रृंखलाएं सामान्यतः छोटी रहती हैं। स्थलीय खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः सर्वोच्च पोषण स्तर पर होता है? घास, खरगोश, सांप, बाज। सही उत्तर है बाज। अनेक स्थलीय खाद्य श्रृंखलाओं में बाज शीर्ष मांसाहारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का अनिवार्य घटक नहीं है? उत्पादक, उपभोक्ता, ऊर्जा का स्थानांतरण, पारिस्थितिक पिरामिड। सही उत्तर है पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड केवल प्रस्तुतीकरण है, खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला समुद्री पारितंत्र का प्रतिनिधित्व करती है? घास बकरी बाघ, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन सार्डिन टूना, पत्तियां केचुआ मुर्गी, घास हिरण शेर। सही उत्तर है फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन सार्डिन टूना। समुद्री खाद्य श्रृंखलाएं सामान्यतः फाइटोप्लैंक्टन से प्रारंभ होती हैं। खाद्य श्रृंखला में किस पोषण स्तर को सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, शीर्ष मांसाहारी। सही उत्तर है शीर्ष मांसाहारी। प्रत्येक अगले पोषण स्तर पर ऊर्जा घटती जाती है, इसलिए शीर्ष मांसाहारी को सबसे कम ऊर्जा मिलती है। निम्नलिखित क्रम पर विचार कीजिए। फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन छोटी मछली बड़ी मछली। इसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछली। सही उत्तर है जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन सीधे फाइटोप्लैंक्टन का भक्षण करता है। कौन सा पारिस्थितिक सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि खाद्य श्रृंखलाओं में सामान्यतः केवल 3-5 पोषण स्तर ही होते हैं?
प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत, 10% नियम, हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत, सीमितकारी कारक का नियम। सही उत्तर है 10% नियम। 10% नियम प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा हानि को स्पष्ट करता है। खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा और पोषक तत्व दोनों पुनर्चक्रित होते हैं। ऊर्जा पुनर्चक्रित होती है, पर पोषक तत्व नहीं। पोषक तत्व पुनर्चक्रित होते हैं, जबकि ऊर्जा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। न ऊर्जा और न ही पोषक तत्व पुनर्चक्रित होते हैं। सही उत्तर है पोषक तत्व पुनर्चक्रित होते हैं, जबकि ऊर्जा केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि पोषक तत्व जैव भूरासायनिक चक्रों द्वारा निरंतर पुनर्चक्रित होते रहते हैं। खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक ही प्रजाति विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में भिन्न भिन्न पोषण स्तरों पर हो सकती है। 2. सर्वाहारी ओमनिवोरस एक से अधिक पोषण स्तरों पर स्थित हो सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। सही उत्तर है एक और दो दोनों। सर्वाहारी जीव एक से अधिक पोषण स्तरों पर भोजन कर सकते हैं, तथा किसी प्रजाति का पोषण स्तर उसके आहार के अनुसार बदल सकता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य श्रृंखला में अंतिम पोषण स्तर तक पहुंचने वाली पारिस्थितिक दक्षता इकोलॉजिकल एफिशिएंसी सबसे कम होने की संभावना है? घास खरगोश लोमड़ी, घास टिड्डा मेढक सांपबाज, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन मछली, पत्तियां केचुआ मुर्गी। सही उत्तर है घास टिड्डा मेढक सांपबाज। खाद्य श्रृंखला जितनी लंबी होगी, प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा हानि के कारण अंतिम स्तर तक उतनी ही कम ऊर्जा पहुंचेगी। कथन ए जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन सामान्यतः उच्च पोषण स्तरों से संबंधित है। कारण अस्थायी प्रदूषकों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण सही व्याख्या है। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण सही व्याख्या नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। सही उत्तर है कथन एवं कारण दोनों सही हैं, तथा कारण सही व्याख्या है। स्थायी प्रदूषकों की सांद्रता प्रत्येक अगले पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है, इसलिए जैव आवर्धन शीर्ष उपभोक्ताओं में अधिक होता है। खाद्य श्रृंखला फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन छोटी मछली बड़ी मछली बाज में डीडीटी की सर्वाधिक सांद्रता किस में होगी? फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बड़ी मछली, बाज। सही उत्तर है बाज। जैव आवर्धन के कारण सर्वाधिक सांद्रता सर्वोच्च पोषण स्तर पर पाई जाती है। कौन सी पारिस्थितिक अवधारणा ये सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करती है कि शीर्ष मांसाहारियों की संख्या शाकाहारियों से कम क्यों होती है? प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत, 10% नियम, सीमांत प्रभाव, पारिस्थितिक उत्तराधिकार। सही उत्तर है 10% नियम। अगले पोषण स्तर तक केवल लगभग 10% ऊर्जा पहुंचती है, इसलिए शीर्ष उपभोक्ताओं की संख्या कम होती है। प्राकृतिक परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सबसे अधिक स्थिर मानी जाती है? सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला, सबसे छोटी खाद्य श्रृंखला, जटिल खाद्य जाल का भाग बनने वाली खाद्य श्रृंखला, अपघटकों के बिना खाद्य श्रृंखला।
सही उत्तर है जटिल खाद्य जाल का भाग बनने वाली खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल वैकल्पिक भोजन मार्ग उपलब्ध कराते हैं, जिससे पारितंत्र अधिक स्थिर रहता है। खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऊर्जा का प्रवाह सदैव एकदिशीय होता है। अपघटक सभी पोषण स्तरों के जीवों पर कार्य कर सकते हैं। खाद्य श्रृंखला सदैव खाद्य जाल से स्वतंत्र होती है। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं। सही उत्तर है खाद्य श्रृंखला सदैव खाद्य जाल से स्वतंत्र होती है। प्राकृतिक परिस्थितियों में खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर जुड़कर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। 5 पोषण स्तरों वाली खाद्य श्रृंखला में 5वें पोषण स्तर का जीव सामान्यतः किस श्रेणी का होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उत्पादक। सही उत्तर है तृतीयक उपभोक्ता। 5वां पोषण स्तर सामान्यतः तृतीयक उपभोक्ता अथवा शीर्ष मांसाहारी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक खाद्य श्रृंखला की लंबाई बढ़ाने की सबसे कम संभावना रखता है? उच्च प्राथमिक उत्पादकता, अधिक ऊर्जा उपलब्धता, प्रत्येक पोषण स्तर पर अधिक ऊर्जा हानि, ऊर्जा का अधिक दक्षता से स्थानांतरण। सही उत्तर है प्रत्येक पोषण स्तर पर अधिक ऊर्जा हानि। यदि प्रत्येक पोषण स्तर पर अधिक ऊर्जा नष्ट होगी, तो उच्च पोषण स्तरों का समर्थन संभव नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पदार्थ पारितंत्र में चक्रित होता है। 2. खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाली ऊर्जा अंततः ऊष्मा के रूप में पारितंत्र से बाहर निकल जाती है। 3. अपघटक ऊर्जा का पुनर्चक्रण कर उसे पुनः उत्पादकों को उपलब्ध कराते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। पदार्थ का पुनर्चक्रण होता है, जबकि ऊर्जा का नहीं। अपघटक पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, ऊर्जा का नहीं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे और प्रश्नों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।